Hey everyone, welcome to my channel. This is उबैदुल नज़ीर. हम स्टडी कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड दिस इज आवर सेकंड लेक्चर. एंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द कॉन्सेप्ट के कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है एंड इसकी डेफिनेशन देखी थी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे डिस्कस की थी हमने. एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बेसिक क्वेश्चंस. जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें जो है आपको इस लेक्चर में समझ आ जाएगी कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से पर्टिकुलरली हमारे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट वन इज द लेटर बेस्ड क्वेश्चंस. लेटर बेस्ड क्वेश्चंस को हम वर्ड टू वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं. एक्चुअली इसमें होता क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है वो अल्फाबेट्स में या फिर वर्ड्स में दिया होता है एंड इसका कोड जो है वो भी एक्चुअल वर्ड्स में दिया होता है. तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं. सेकंड इज द नंबर कोडिंग. थर्ड इज द सिंबल कोडिंग एंड फोर्थ वन इज द सब्स्टिट्यूशन कोडिंग एंड लास्ट जो होती है इसमें दैट इज द फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग. फिक्शियस लैंग्वेज कोडिंग के भी हम आज क्वेश्चन करेंगे. वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर हो जाएगी आज. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर अगर आपको बेसिक्स से कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़नी है एंड सारी चीजें जो है आपको धीरे धीरे समझनी है, तो मैं बिल्कुल जो है इजी वे में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा. बस आप जो है मेरे साथ जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा आप उनको नोट डाउन कीजिए एंड बाद में जो है एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए. आपको सारे चीजें जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग की कंप्लीट हो जाएगी. लास्ट में जो है दैट इज न्यू पैटर्न क्वेश्चंस. ओके, आजकल एग्जामिनेशन में न्यू पैटर्न क्वेश्चंस देखने में मिलते हैं. तो न्यू पैटर्न में क्या होता है, एक्चुअली अगर आपको ये सारी चीजें आ गई, लेटर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको आ गई, तो न्यू पैटर्न क्या होता है, इनका मिक्सचर होता है. ओके, तो इनमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बनाया होता है, तो वो हमारा न्यू पैटर्न में दिया जाता है आजकल. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर ट्रेंडिंग नाउअडेज कि हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर में जो है आजकल न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में जो है वो पूछे जाते हैं. इसमें कुछ भी हो सकता है, फिक्शियस लैंग्वेज या फिर सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का मिक्स होता है या फिर सिंबल, नंबर्स और लेटर्स का मिक्स होता है एंड हमारा एक न्यू पैटर्न क्वेश्चन तैयार किया जाता है. सो आज के लेक्चर में हम हर एक पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है सारी चीजें आज क्लियर हो जाए. और नेक्स्ट लेक्चर में हम 40 to 50 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको 2 to 3 लेक्चर्स में सारी कंप्लीट हो जाएगी. ओके, फिर हम लास्ट में जो है एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आप जैसे बैंकिंग पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, वो वहां पे आपको हेल्प करेगी. सो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको याद क्या करना है, फर्स्ट वन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स. ओके, प्लेस वैल्यू आपको याद करने ए टू जेड. हर एक अल्फाबेट के फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू और बैकवर्ड प्लेस वैल्यू. फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे हमारे ए का पोजीशन क्या है दैट इज फर्स्ट, तो इसका ये प्लेस वैल्यू फर्स्ट होता है. इसी तरीके से बी का सेकंड, तो ये हमारे सेकंड प्लेस पे आता है. तो ये सारी इजी चीजें हैं, बस इनको मेमोराइज करना है. और लास्ट लेक्चर में मैंने इनको ट्रिक्स भी बताई थी, आपको 2-3 ट्रिक्स भी बताई थी जिस तरीके से प्लेस वैल्यू जो है वो मेमोराइज कर सकते हो. और बिल्कुल ईजी से मैंने बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीजें समझाई हैं. आप प्लीज वो एक बार वो लेक्चर वॉच कीजिए, आप वहां से वो चीजें सीखिए. एंड सेकेंड थिंग आपको दैट इज द अपोजिट लेटर्स. ओके, अपोजिट लेटर्स. अपोजिट लेटर्स में क्या है, हर एक अल्फाबेट का अपोजिट लेटर आपको पता होनी चाहिए. जैसे ए का जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है. ए हमारा फर्स्ट प्लेस पे आता है, इसी तरीके से जेड लास्ट प्लेस पे, तो ये इसका एक अपोजिट पेयर बन जाता है. सो बी हमारा सेकंड प्लेस पे, वाई इस सेकंड लास्ट प्लेस पे, तो इसका ये अपोजिट पेयर बन जाता है. सो आपको क्या करना है, एम तक आप लिख लीजिए क्योंकि एम तक जो है इसके हाफ बन जाते हैं, दैट इज 13. टोटल हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 13 एम तक बन जाते हैं. और एन के बाद जैसे इसके नीचे लिखे और बाकी जेड तक इसके नीचे अल्फाबेट्स आप राइट डाउन कीजिए, तो ये अपोजिट पेयर्स यहाँ पे बन जाएंगे. और इनके भी जो है मैंने शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो वो मैंने आपको बताई थी. जैसे बॉय से आप बी वाई याद कर सकते हो, इवनिंग से ईवी याद कर सकते हो, जीटी रोड से जीटी आप याद कर सकते हो, एच एस का जो पेयर है वो हाई स्कूल से याद कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इन द लास्ट लेक्चर, बिल्कुल ईजी वे में आपको वहाँ पे मैंने समझाया है. एंड प्लेस वैल्यू में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू. ओके, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू एंड द बैकवर्ड प्लेस वैल्यू. बैकवर्ड प्लेस वैल्यू, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू क्या होता है, इनके फर्स्ट, जैसे हम ए का अगर फर्स्ट असाइन करेंगे तो इनके ये सारे फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू. तो बैकवर्ड क्या होता है, ये स्किप हो गया था लास्ट लेक्चर में मुझसे. तो बैकवर्ड में क्या होता है, अगर हम जेड को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे एंड इसी पैटर्न में फिर आगे नंबरिंग देंगे हर एक अल्फाबेट की, तो इनकी ये बैकवर्ड पोजिशन बन जाती हैं. जैसे हमारी ओ की फॉरवर्ड पोजीशन 15 है, अगर हम ए को फर्स्ट प्लेस देंगे तो हमारी ओ की फॉरवर्ड प्लेस हमारी 15 बन जाती है. एंड अगर हम जेड को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे
तो ओ की हमारी बैकवर्ड पोजीशन हमारी 12 होती है। फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू मैंने आपको कहा था मेमोराइज करने के लिए और इनकी ट्रिक्स भी मैंने बताई थी, बट बैकवर्ड आपको मेमोराइज नहीं करनी है, ये एक ट्रिक से निकल जाएगी आपको। वो ट्रिक क्या है, आपको 27 में से फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू आपको माइनस करना है। मान लो किस तरीके से, देखिए आपको अगर आपको एच की प्लेस वैल्यू निकालनी है, एच की प्लेस वैल्यू मैंने कैसे कहा था याद करने के लिए, आप इनको इस तरीके से मिला लीजिए। अब कुछ ये 8 जैसा आपको दिखने लगेगा, तो एच की प्लेस वैल्यू जो है फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू दैट इज 8। बैकवर्ड कैसे निकलेगी, अब आपको 27 में से इसको माइनस करना है, तो हमारी वो 19 बन जाती है। तो एच की फॉरवर्ड प्लेस यहाँ पे देखिए 8 है एंड बैकवर्ड प्लेस इसकी 19 है। तो आप इस तरीके से किसी भी अल्फाबेट की निकाल सकते हो। सो अगर हम और एक अल्फाबेट की यहाँ पे बैकवर्ड प्लेस वैल्यू निकालेंगे, देखिए हम जी की निकालेंगे। जी का फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू क्या है, 7। ओके, 7 की शॉर्ट ट्रिक क्या कही थी मैंने, जी की जो ये टेल होती है हमें कुछ 7 जैसे दिखती है, तो इससे हमारी प्लेस वैल्यू ऑफ जी याद रहती है। और कौन सी, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू। बैकवर्ड प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, अब सीधे 27 में से आप 7 माइनस कीजिए एंड हमारी जी की बैकवर्ड प्लेस वैल्यू 20 यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। ये हमारी पहली एग्जांपल है और ये क्वेश्चन किस टाइप का, हमारा वर्ड टू वर्ड टाइप का क्वेश्चन है। जो मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में टाइप 1 क्वेश्चन कहा था कि वर्ड टू वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे। देखिए ये उसकी एग्जांपल है। हमारा क्वेश्चन में देखिए टीचर का कोड जो है VGCEJGT दिया है। सो क्वेश्चन जो है वो लेटर्स में दिया है, उसका कोड भी बिल्कुल लेटर्स में, ना किसी सिंबल का यूज है ना किसी नंबर का यूज है, तो बिल्कुल जो है खाली लेटर्स दिए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज वर्ड टू वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एग्जांपल आपको मैं एक अप्रोच बताता हूं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है और क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या चीजें आपको देखनी होती है जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। एक एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। देखिए एक एग्जांपल है FACE फेस। ओके, तो इसका कोड जो दिया है वो हमें GBDF दिया हुआ है। सो मेरा अप्रोच क्या रहेगा, ओके अप्रोच क्या रहेगा मेरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन के नीचे बस इसका कोड लिख लीजिए। जैसे इसका कोड GBDF है। ओके, तो क्वेश्चन के नीचे आपने इसका कोड लिख लिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको करना है व्हाइल स्टार्ट द क्वेश्चन। सेकंड थिंग क्या है, आपको प्लेस वैल्यूज, ओके प्लेस वैल्यूज लिख लेने हैं। सो सारी प्लेस वैल्यूज मैंने आपको याद कराई थी। आई होप कि आपको वो चीजें याद होगी। तो जल्दी से मैं प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ। F की 6 है, A की हमारी 1 है, C की 3 है और E की हमारी जो T से 5 है। और जो हमारी इसकी कोड है इनके भी प्लेस वैल्यू जल्दी से लिख लीजिए आप। G की प्लेस वैल्यू 7 है, इसी तरीके से B का प्लेस वैल्यू दैट इज 2 एंड D का प्लेस वैल्यू 4 है और F का प्लेस वैल्यू 6 है। तो सेकंड थिंग क्या किया आपने इनके प्लेस वैल्यू लिख लिए हैं। सो थर्ड थिंग क्या यहाँ पे बनता है, दैट इज द ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन हमारी जितने हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे 6 है और इसके जस्ट नीचे जो है वो हमारा 7 है, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप दिखने को मिल रहा है कि 6 से तो 7 कैसे बनेगा। तो अगर हम इसमें +1 करेंगे तो हमारा 7 बन सकता है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट में आपको चेक करना है सेम अप्रोच। जैसे यहाँ पे A का प्लेस वैल्यू 1 है और यहाँ पे जो B का प्लेस वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी अगर हम +1 करेंगे तो बिल्कुल 2 आ जाएगा। इसी तरीके से C में भी +1 करेंगे, मान लो 3 में +1 करेंगे तो जो 4th प्लेस पे हमारा लेटर है यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से E का प्लेस वैल्यू 5th है, इसमें +1 करेंगे तो जो 6th प्लेस वैल्यू पे लेटर है वही लिखा गया। तो अप्रोच हमारा सही रहा, तो हमें जो है लॉजिक फिर समझ में आ जाता है। ओके, सो दिस इज द वे कि आप क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है। ओके, सबसे पहले आप जस्ट इसके नीचे कोड लिख लीजिए। सेकंड, हर एक का प्लेस वैल्यू आप राइट डाउन कीजिए। थर्ड थिंग इज आपको ऑब्जर्व करना है इन नंबर्स को कि किस तरीके से जो है ये आपको यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप आपको देखनी है, कुछ बन तो नहीं रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या है कि कोड जो है वो थोड़ा सा इसमें घुमा सकता है। जैसे फेस का कोड यहाँ पे क्या दिया था, जस्ट इसके नीचे फर्स्ट प्लेस का जो है कोड जस्ट इसके नीचे फर्स्ट प्लेस पे ही दिया था। अब वो क्या कर सकता है, फर्स्ट प्लेस का कोड वो यहाँ पे दे सकता है लास्ट पे। ओके, और जो लास्ट का है उसका कोड, लास्ट का कोड क्या है, ई का हमारा F है, वो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे दे सकता है। और यहाँ पे वो या तो बिल्कुल इनके नीचे लिखेगा या इनको भी इंटरचेंज कर देगा। जैसे A का कोड हमारा B है वो यहाँ पे लिख लेगा, C का हमारा कोड D है इस तरीके से लिख लेगा। तो वो इस वे में भी कोड लिख सकता है FDBG। ओके, आपको फिर चेक करना है कि किस तरीके से जो ये कोड बनेगा हमारा। या फिर नेक्स्ट थिंग क्या कर सकता है वो FACE
फेस जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ का कोड यहाँ पे और ए का कोड यहाँ पे, सी का कोड इस प्लेस पे और ई का कोड इस प्लेस पे। तो ये थोड़े वो वेज हैं कि क्वेश्चन का कोड जो है किस तरीके से वो घुमा सकता है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है व्हाइल यू स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग क्या करना है आपको, फर्स्ट चेक करना है, ओके, फर्स्ट ओके। सेकंड थिंग इज फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड थिंग इज द फर्स्ट टू लास्ट, पहले को लास्ट के साथ चेक करना है, ओके। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी एंड आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस अप्रोच से जब आप क्वेश्चन करोगे। तो सेकंड थिंग इज द फर्स्ट टू लास्ट एंड थर्ड इज द फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड, ओके। ये इंटरचेंज क्रॉस में आपको चेक करने हो। एक क्रॉस वाले क्वेश्चन किस में आते हैं ज्यादा, तो एक क्रिस क्रॉस वाला अप्रोच किन में ज्यादातर आता है, जैसे 5 वर्ड लेटर्स होते हैं हमारे, जैसे मान लो मेरा नाम UBAID, ओके। वो क्या कर सकता है, यू का कोड यहाँ पे लिख लेगा, बी का कोड इस प्लेस पे लिखेगा और आई का कोड इस प्लेस पे, डी का इस प्लेस पे और ए का जस्ट इसके नीचे। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती हैं व्हाइल द ऑब्जर्वेशन। जब भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं क्वेश्चन को तब हमें ये सारी चीजें चेक करनी होती हैं कि कोड हमें किस तरीके से बन सकते हैं या फिर रिलेशन यहाँ पे क्या चीज यूज किया है, फर्स्ट टू फर्स्ट जो है अप्रोच यूज किया है, फर्स्ट टू लास्ट अप्रोच किया है, क्रिस क्रॉस में अप्रोच यूज किया है। तो वो सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएगी जब हम आगे क्वेश्चन हम और ज्यादा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए टीचर, TEACHER, टीचर का कोड इसने ये चीज यहाँ पे दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली फर्स्ट थिंग क्या कहा था मैंने, इसका कोड जस्ट इसके नीचे आप लिख लीजिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। टीचर का कोड क्या है हमारा, VGCEJGT, ओके। ये हमने कोड इसका लिख लिया। सेकंड, उसके बाद हमारा सेकंड थिंग, इसके जो भी प्लेस वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। प्लेस वैल्यू जल्दी से लिख लेते हैं हम। T20, E का जो T से मैंने याद रखा है दैट इज 5, A का फर्स्ट प्लेस पे आता है, C हमारा थर्ड, H हमारा 8, E हमारा 5 और R का हमारा क्या होता है, दैट इज 18, ओके। सो V का हमारा क्या होता है, V हमारा 22 प्लेस पे होता है। इसी तरीके से G का प्लेस वैल्यू, C हमारा थर्ड, E जो T से 5, E J से हमारा 10, G से हमारा 7 फिर से और T से 20। तो हमने सेकंड थिंग कर ली कि हमने इनकी प्लेस वैल्यूज वो राइट डाउन किए। तीसरी थिंग क्या है अब, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या कहा था मैंने आपको, फर्स्ट टू फर्स्ट चेक कीजिए, पहले फर्स्ट टू फर्स्ट आप चेक कीजिए। देखिए टी को जो है वी के साथ रिलेशनशिप आप देखिए, टी का वी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो नहीं बन रहा है। देखिए टी का प्लेस वैल्यू 20 है, यहाँ पे वी का प्लेस वैल्यू दैट इज 22। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि 20 में अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारा 22 बनता है। तो 22 पे कौन सा वैल्यू आता है, दैट इज वी। अब हमें यही चीज अप्रोच जो है हर एक अल्फाबेट में चेक करना होता है। जैसे ई का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 5 है, इसमें भी अगर हम +2 करेंगे तो वहां पे जी का कोड यहाँ पे लिखा गया है। तो अब हमें ऑब्जर्वेशन करके हमें अपने लॉजिक समझ आ गया, यहाँ पे क्या लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, क्या यूज हुआ है। हर एक अल्फाबेट में +2 किया हुआ है और उसका कोड जो है बिल्कुल उसके जस्ट नीचे लिखा गया है, ओके। देखिए अब हमें किसका कोड निकालना है, सिंपल CHILDREN। अब आप ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, इसका कोड निकाल सकते हो। यहाँ पे जो है अब आपको प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता है हर एक अल्फाबेट में +2 करना है। जो अल्फाबेट वहां पे आएगा वो हमें यहाँ पे कोड में लिख लेना है। जैसे C के बाद +2 करके कौन सा अल्फाबेट आएगा, C, D और E, ओके। +2 करके E हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से H में +2 करेंगे J आएगा, I में अगर हम +2 करेंगे तो K। तो बाकी मैं लिख लेता हूँ। सो इसका कोड हमारा EJKNFTGP आता है, दैट्स ऑप्शन D, EJKNFTGP। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, दैट इज P, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा एंड इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी जो आपको ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे करना, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये हमारा नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, ओके, नंबर बेस्ड। दिस इज द टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2। सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल लेटर्स में दिया होता है और इसका कोड जो है हमारा नंबर में दिया होता है। सिंपल है, बिल्कुल सेम अप्रोच से आपको जाना है। देखिए कप का कोड जो है 40 है। अब आपको क्या करना है, कप को इसके नीचे आप कोड लिख लीजिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हर एक क्वेश्चन में आप ये सेम चीज कीजिए एंड सेकंड थिंग इसके प्लेस वैल्यू आप यहाँ पे राइट डाउन कीजिए। देखिए सो C का प्लेस वैल्यू दैट इज 3, U का प्लेस वैल्यू क्या है 21,
P का प्लेस वैल्यू दैट इज 16। और अगर आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू अच्छे से नहीं आते हैं, आप प्लीज़ एक बार लास्ट लेक्चर देखें मेरा कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, उसमें मैंने सारी जो प्लेस वैल्यूज वो आपको मेमोराइज करना सिखाया है, किस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। सो दिस इज अ नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब आपने इनके प्लेस वैल्यूज लिख लिए, प्लेस वैल्यू में आपको ऑब्जर्व क्या करना है। अब सेकंड थिंग आती है हमारी ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन में क्या आपको देखना है कि जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं उनमें या तो एडिशन चेक कीजिए या मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिए या सब्ट्रैक्शन चेक कीजिए, तो उससे आप देखिए ये नंबर तो नहीं बन रहा है। मान लो 3 × 21 × 16, तो ये काफी एक बड़ा नंबर आएगा, हमारा जो नंबर है वो बिल्कुल छोटा है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो लॉजिक है वो हमारे यहाँ पे कैंसिल होता है। सेकंड लॉजिक हम चेक करेंगे, दैट इज द एडिशन 21 + 16 + 3, ओके 6 7 8 9 10 एंड 2 1 हमारा 40 यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमें लॉजिक समझ आ गया। अब हमें सेम लॉजिक अप्लाई किस में करना है, हमारे क्वेश्चन में। जो भी वहां से क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, KITE, काइट का हमें निकालना है क्या कोड आएगा। तो काइट का जो है वो प्लेस वैल्यू आप जल्दी से लिख लीजिए। देखिए, सो के का प्लेस वैल्यू है दैट इज 11, आई का प्लेस वैल्यू आई 9 से याद कीजिए, आई 9, टी का टी 20 से या इजोटी से, ई का हमारा जो है दैट इज इजोटी दैट इज 5। और लॉजिक क्या था हमारा, हर एक जो भी नंबर आ रहे हैं उनको एडिशन करने हैं, 11 × 9 × 20 × 5। सो हमारा क्या बनता है यहाँ पे, 9 और 1 10 और 5 15, 2 1 और 4 45। सो इसका सोल्यूशन जो है दैट इज डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, दैट इज 45। तो दिस इज द टाइप 2 क्वेश्चन, दैट इज नंबर बेस्ड क्वेश्चन। तो और एक क्वेश्चन मैं आपको नंबर बेस्ड में कराता हूँ, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें, जैसे मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन बोला था याद करने के लिए आपको। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी हमारा नंबर बेस्ड पे ही क्वेश्चन है। नंबर बेस्ड क्या है, सिंपली इसका कोड जो है वो नंबर में दिया हुआ होता है। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे, देखिए क्वेश्चन है बैग का कोड है 71 है, हमें वाइस का कोड बताना है, इनमें से कौन सा आएगा। देखिए तो बैग का कोड यहाँ पे दिया है दैट इज 71, क्या करना है, जस्ट इसके नीचे आप 71 लिख लीजिए। एंड सेकंड थिंग क्या करना है, इनके प्लेस वैल्यू जल्दी से लिख लीजिए आप। बी का प्लेस वैल्यू दैट इज B2, ए का हमारा 1 और जी का हमारा 7 आता है। सो प्लेस वैल्यू लिख लिए आपने। अब क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में क्या है, इन नंबर्स को देखना है एडिशन करके, मल्टीप्लिकेशन करके या फिर सब्ट्रैक्शन। एंड कुछ क्वेश्चंस में आपको स्क्वायर भी देखने होते हैं, क्यूब भी देखने होते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पे आपको या तो एडिशन करके देखना है ये नंबर तो नहीं आ रहा, या फिर मल्टीप्लिकेशन करके देखना है ये नंबर तो नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप 2 × 1 × 7 करोगे बिल्कुल भी ये नंबर नहीं बन रहा है, या फिर 2 + 1 + 7 करोगे तब भी ये नंबर नहीं बन रहा है। तो आपको मैंने अब जो है दूसरी चीज कही थी, दैट इज द बैकवर्ड प्लेस वैल्यू। ओके, बैकवर्ड प्लेस वैल्यूज। बैकवर्ड प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, अगर हम z को फर्स्ट प्लेस पे असाइन करेंगे तो हमारे हर एक अल्फाबेटिक जो है, जैसे y हमारा सेकंड पोजीशन पे आएगा, इसी तरीके से x हमारा थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो इसी तरीके से हर एक अल्फाबेट की दूसरी बैकवर्ड प्लेस ऑर्डर भी होता है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। और मैंने वो कैसे कहा था आपको निकालने के लिए, 27 - फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आप इनके हर एक के बैकवर्ड प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। अब तब आप देखिए 71 तो नहीं बन रहा है। देखिए सो फर्स्ट का अगर देखेंगे 27 - फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू इसका 2 है, तो हमारा 25 बनेगा। सो बी का प्लेस वैल्यू हमारा 25, दैट इज द बैकवर्ड प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम ए का बैकवर्ड प्लेस है 20, ए का बैकवर्ड प्लेस वैल्यू वो आसान है, फिर भी मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। 27 - 1 दैट इज 26। ओके, एंड जी का प्लेस वैल्यू 27 - 7 वो हमारा 20 आ जाएगा। सो दीज आर द बैकवर्ड प्लेस वैल्यूज ऑफ दीज अल्फाबेट्स। तो हमारा क्या है, 25, 26 और 20। ओके, तो अब आप इनको अब इनमें ऑब्जर्व कीजिए, ये नंबर तो नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या कहा था मैंने, मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन अगर करने के काफी बड़ा नंबर आएगा, 25 × 26 × 20 करेंगे तो इतना बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एडिशन आप चेक करेंगे। ओके, 26 + 20 तो 5 6 11 2 6 और 7, देखिए बिल्कुल 71 हमारा आंसर
वो आ गया। तो अब हमें लॉजिक भी यहाँ पे समझ आ गया क्या इसने यूज किया है बैग को 71 कोड करने के लिए। सो अब जल्दी से जो है वॉइस का जो है कोड आप निकाल लीजिए। देखिए अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, आप वीडियो को जो है पॉज किया कीजिए और खुद से जो है वो इसका निकाल लीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंड चीज़ें हो जाएगी। बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है वीडियो पे मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू दिखा ही दूंगा। तो वॉइस में क्या करना है, सिंपली VICE इनके फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू जल्दी से लिख लीजिए। V का 22 है, I का हमारा 9 I 9 से, C का 3, E का 5 एंड बैकवर्ड प्लेस वैल्यू करने के लिए क्या है 27 माइनस 22 हमारा 5। इसी तरीके से 27 माइनस 9 18 एंड नेक्स्ट इज 27 माइनस 3 हमारा 24। नेक्स्ट इज 27 माइनस 5 27 माइनस 5 एंड दैट इज 22। ओके, तो लॉजिक क्या था, इन प्लेस जो बैकवर्ड प्लेस वैल्यू थे उनको हमें एडिशन करना है। तो जल्दी से हम 22 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 5 कर लेंगे। तो हमारा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हमारा जो इसका ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड दैट इज आंसर हमारा इसका 69 आ रहा है। तो ये हमारा और एक क्वेश्चन था नंबर बेस्ड क्वेश्चन में कि किस तरीके से जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है इन एग्जामिनेशन। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें वर्ड टू वर्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सो एग्जांपल क्या है हमारी, इफ गुडनेस इज कोडेड एज दिस हाउ ग्रेटनेस कैन बी रिटन इन दैट कोड। अगर गुडनेस को इनने इस तरीके से कोड किया है, ग्रेटनेस को आपको सेम लॉजिक देख के क्या कोड आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, गुडनेस आप लिख लीजिए GODNESS और इसका कोड जो है जस्ट इसके नीचे आप राइट डाउन कीजिए। ओके, सो G का प्लेस वैल्यू है दैट इज G का प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए 7। इसी तरीके से O का प्लेस वैल्यू क्या है, सोचिए दैट इज 15 इजोटी से, यहाँ पे भी 15। D का 4, N का हमारा 14 होता है, E का हमारा 5th होता है और S का 19 और यहाँ पे भी 19। अब नीचे जो कोड है इसका, इनके भी आप जल्दी से इसकी प्लेस वैल्यू राइट डाउन कीजिए। सो आपने इसके प्लेस वैल्यू जो है वो राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज द ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन में भी आपको क्या चेक करना है, फर्स्ट टू फर्स्ट देखना है कि फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशनशिप बन रही है या फर्स्ट टू लास्ट में रिलेशनशिप बन रही है। तो वो आपको जब आप क्वेश्चन को देखेगा उसी टाइम आपको समझ आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, पहली ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 है और इसके जस्ट नीचे जो अल्फाबेट दैट इज द फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन, इसके जस्ट नीचे हमारा अल्फाबेट H आता है, उसका कोड क्या है 8। यहाँ पे 7 से 8 किस तरीके से बनेगा, +1 अगर करेंगे तो 8 बनेगा, तो 8 का प्लेस वैल्यू है वो H आता है। नेक्स्ट वर्ड जो हम चेक करेंगे, यही चीज यहाँ पे भी होनी चाहिए। 15 में अगर +1 करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है बट 14 आ रहा है, तो यहाँ पे जो है हमारा अप्रोच चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली -1 हो रहा है तभी हमारा 14 आएगा। 15 में अगर -1 करेंगे तभी तो 14 आएगा और 14 का प्लेस वैल्यू क्या है दैट इज N। ओके, नेक्स्ट में अगर हम चेक करेंगे, देखिए अब देखना है कि +1 होगा -1 होगा, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, जस्ट इनके प्लेस वैल्यू से। देखिए 15 यहाँ पे क्या है 16, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, O में +1 करके P बनेगा। ओके, एंड यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें -1 हो रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी आपको पैटर्न दिखने को मिल रहा है कि इसमें क्या अप्रोच लग रहा है कि सब पहले वाले में +1, सेकंड में -1, थर्ड में +1। तो ऑल्टरनेटली जो है इसमें +1 -1 का अप्रोच हमें लगाना है। तो अब जो है हमें लॉजिक भी यहाँ पे समझ आ गया। तो सेम चीज हमें अप्लाई करनी है इन आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा, किसकी निकालनी है हमें, ग्रेटनेस की। ओके, GREATNESS। ओके, तो सिंपल क्या करना है, ग्रेटनेस में हर एक अल्फाबेट में +1 -1 +1 -1 का अप्रोच लगाइए और इसका कोड जो है वो आपको लिख लेना है। G में +1 करेंगे तो हमारा कौन सा आता है, H आएगा। ओके, R से पहले कौन सा, एक R से पहले अगर देखेंगे R से पहले हमारा Q आता है। E में हमें +1 करना है तो E के बाद का लेटर कौन सा आता है, हमारा E के बाद का लेटर F आता है। इसी तरीके से एक से पहले का लेटर, जैसे A है इससे पहले क्या आता है, हमारे अल्फाबेट सीरीज में इससे पहले Z आता है। ओके, हमारी तो A से पहले A में -1 करना है। ओके, A से पहले क्या आता है हमारे, आप बोलोगे A से पहले कुछ भी नहीं आता है, लेकिन A से पहले हमारा Z आता है। ओके, ये रोटेशन में चलता रहता है। ओके, A से A to Z और Z to A फिर
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ए से पहले हमारा Z है, अब हमें यहाँ पे देखना है कुछ ऐसा कोड HQFZ, तो हमें और एक अल्फ़ाबेट चेक करना है यहाँ पे। टी के में हमें +1 करना है, PQRSTU यहाँ पे ऑप्शन में आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द डी। बाकी आप खुद से निकाल लीजिए, तो आपको जो है अप्रोच समझ आ गया है, लॉजिक समझ आ गया है, आप खुद से इसका आंसर निकाल सकते हो। सो दिस इज द वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई, और सारी जो ट्रिक्स मैंने बताई थी और किस तरीके से अप्रोच करना है हमें क्वेश्चन को, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन को देखना है, तो ये सारी चीज़ें आप आई होप कि आपको अच्छी लग गई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, आप प्लीज़ मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और सिंबल और सब्स्टिट्यूशन, फिक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। लेटर बेस्ड और नंबर बेस्ड पे हमने एक दो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया आज। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, और फिक्शियस लैंग्वेज में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।